ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चेत्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी दशलक्षण पर्व आया और अब जाने का भी समय आ गया। और इस वर्ष भी यदि हम हमेशा की तरह आयोजन में तो बराबर रुचि रखते हैं, आयोजन बढ़िया हो गया, पूजा अच्छी हो गई, पंडित जी आ गए बाहर से, प्रवचन बढ़िया हो गया, समाज इकट्ठी हो गई, आयोजन में तो ध्यान है, लेकिन जो कुछ प्रयोजन है वो प्रयोजन पे ही उतनी रुचि अपनी केंद्रित हो तो वास्तव में काम बने। 320 गाथा का उत्कृष्ट विषय चलता है। पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन के आधार से इसमें 3 पैराग्राफ के बाद टीका में सभी को ख्याल ही है, जैसे नाचार्य देव की टीका पर हम स्वाध्याय कर रहे हैं। 3 पैराग्राफ पूरे हो जाने के बाद, बल्कि 3 क्यों 4 पैराग्राफ पूरे हो जाने के बाद में उसके आगे का जो विषय है, तो गुरुदेव का भाव जिस शब्द पे रम जाए वो बात है। इसीलिए ऐसा सिद्ध हुआ, ये वाला पैराग्राफ चल रहा है, इसीलिए ऐसा सिद्ध हुआ कि शुद्ध पारणामिक भाव विषयक, शुद्ध पारणामिक भाव का अवलंबन लेने वाली जो भावना, उस रूप जो औपशमिक आदि 3 भाव वे समस्त राग आदि से रहित होने के कारण शुद्ध उपादान कारणभूत होने से मोक्ष के कारण हैं। ये वाक्य चल रहा है गुरुदेव श्री के प्रवचन में। और वो जो भावना है वह शुद्ध औपशमिक आदि 3 भाव वे समस्त राग आदि से रहित होने के कारण, इस पे चर्चा चल रही है। समस्त राग आदि से रहित होने के कारण, है ना। तो इसको गुरुदेव ने बहुत विस्तार से इसका खुलासा किया, इसको समझाया। अध्यात्म का प्रकरण है ना, तो अध्यात्म के प्रकरण में रिपीटेशन को दोष नहीं माना जाता। साहित्य में एक ही बात को बार बार कहा जाए तो ऐसा कहते हैं कि पृष्ठ पेषण हो रहा है, कि जो पहले बता दिया गया उसी को फिर आप बार बार कहते हो, उसी को बार बार कहते हो तो अरुचि होती है। लेकिन यहाँ तो अध्यात्म का प्रकरण है और प्रयोजन अपने मिथ्या श्रद्धान का त्याग करना और अपने शुद्ध वस्तु को प्रकट करना। तो वो शुद्ध वस्तु जब तक प्रकट नहीं होती है और मिथ्या श्रद्धान जब तक नहीं छूटता है, तो श्री गुरु करुणा करके बार बार उस बात को हमें समझाते हैं। तो उसमें अरुचि उत्पन्न नहीं करना, क्योंकि बार बार समझाने पर भी कि रागादि भाव हैं वे धर्म नहीं है, राग भाव में मोक्ष मार्ग नहीं है और राग मोक्ष का कारण नहीं है, ऐसी बात
सिर्फ इस गाथा में नहीं, सिर्फ इस 10 लक्षण में नहीं, वर्षों से हम समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी राग के प्रति जो उपादेय बुद्धि हमारे अंतरंग में पड़ी रहती है वो छूटती नहीं। इसीलिए उस राग भाव को, वह मेरा स्वभाव नहीं है, वो मेरा भाव नहीं है, उसको करने वाला मैं नहीं हूँ, उसको भोगने वाला मैं नहीं हूँ, ऐसी चर्चा को बार बार अनेक प्रकार से द्रव्य गुण पर्यायों में विभिन्न अपेक्षाओं को लगाकर निश्चय व्यवहार के द्वारा, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक के द्वारा बार बार आचार्य देव उसको सिद्ध करते हैं और बार बार ज्ञानी गुरु हमको समझाते हैं। क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं ना कि ये बात बार बार समझाने पर भी ये संसारी जीवों के चित्त में से ये बात छूटती नहीं है कि राग है वो धर्म नहीं है ना। इसीलिए उस बात को, उस भावना को दृढ़ करना। क्या कहा कि जो शुद्ध पारिणामिक भाव विषयक, जो शुद्ध पारिणामिक भाव को विषय बनाने वाली, जो अवलंबन लेने वाली जो भावना है, उस भावना की बात कर रहे हैं। वो भावना कैसी है कि वो भावना रागादि से रहित है। कैसी है वो भावना? रागादि से रहित। और वो भावना को आगम भाषा में क्या कहते हैं कि औपशमिक आदि 3 भाव है ना, जो औपशमिक, छायोपशमिक और शायिक, ये 3 भाव हैं। उस भाव रूप जो भावना है, वो भावना कैसी है कि वो भावना रागादि से रहित है। इसमें ऐसा विचार करना कि हम तो अभी साधक अवस्था में हैं, हम तो अभी गृहस्थ अवस्था में हैं, तो हमारे जो कुछ भी भावना होती है वो भावना तो राग मिश्रित ही है ना। हमको तो वर्तमान में राग है, तो ये फिर यहाँ पे इस भावना को राग से रहित कैसे कहते हैं? समझ में? वर्तमान में तो जीव को राग चल रहा है, तो उसको राग से रहित कैसे कहते हैं? तो पहली बात तो ये कि वर्तमान में त्रिकाली ध्रुव वस्तु तो अनादि अनंत राग से रहित ही है। और यहाँ इस प्रकरण में जिसकी चर्चा चलती है वो अज्ञानी की नहीं परंतु ज्ञानी की चर्चा चलती है, क्योंकि शुद्धात्माभिमुख परिणाम है ना, शुद्धोपयोग रूप परिणाम है, वो उसकी भावना है। कौन सी भावना? कि जिसने त्रिकाली ध्रुव वस्तु को अपना विषय बनाया है, शुद्ध पारिणामिक को अपना विषय बनाया है। तो ज्ञानी की परिणति की बात चलती है। तो ज्ञानी की परिणति वो राग से रहित है। अब कोई अज्ञानी कहेगा कि हमारी परिणति तो वर्तमान में राग से सहित है ना, कि देखो तुम्हारी परिणति में वर्तमान में जो राग रूप दोष है वो इसीलिए है कि तुमने राग से रहित अपने भगवान आत्मा का स्वीकार नहीं किया है ना। जिसने स्वीकार नहीं किया उसकी परिणति में दोष है, उसकी परिणति में राग है, उसकी परिणति में कर्म का बंधन है और उसकी परिणति में दुख है। तो दुख का कारण क्या हुआ कि हमने अपने, देखो, अपने स्वभाव की सीमा से जो परिणति बाहर निकल गई उस परिणति में दुख है, और जो स्वभाव की सीमा में है उसमें दुख नहीं। वो सीता जी थी ना, तो क्या हुआ कि वो जंगल में थे, रामचंद्र जी वनवास चल रहा था, तो वो लक्ष्मण रेखा एक बनाई गई सीता जी की रक्षा के लिए। उस अपने काम से श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जहाँ भी जा रहे थे तो उनने क्या किया लक्ष्मण ने कि सीता माता, मैं यहाँ पे घर के बाहर एक रेखा बना रहा हूँ, ये रेखा आपकी सीमा है, इसके अंदर जब तक आप हो तब तक आप सुरक्षित हो, इसीलिए इसके बाहर जाना नहीं। अब वो जिस भी कारण से उस रेखा को पार करके बाहर गई, समझे, तो उनको जो दुख मिला, जो बंधन हुआ, वो उसका कारण कौन है? कौन है उसका कारण? बताओ। रावण।
रावण ने उनको दुख दिए, रावण ने उनको बंधन में रखा। क्या हुआ कि भैया उन्होंने वो रेखा पार की क्यों? वो जब तक उस रेखा के अंदर थी तब तक वो सुरक्षित थी, और रेखा को पार करके बाहर निकली तो अब वो कहाँ जाएंगी, उनको किस प्रकार का बंधन होगा, उनको कैसा दुख होगा, अब इसका कोई ठिकाना नहीं है। ऐसे ये परिणति अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सीमा में रहती है तो इसको कोई जगत की वस्तु दुखी नहीं कर सकती, उसमें कोई उसको मलिनता को प्रकट नहीं करा सकता, उसमें कोई दोष उत्पन्न नहीं हो सकता कि साहब हमारी परिणति में तो है अभी दोष कि तुम्हारी परिणति अपनी सीमा को, अपने त्रिकाली स्वभाव को छोड़कर बाहर चली गई। प्रदीप जी भाई साहब ने बहुत अच्छा उदाहरण बताया था मुझे पहले दिन कि मेला देखने जाना हो बच्चे को, आप लोगों को तो बहुत बार बताते होंगे, स्वाध्याय आपका नियमित चलता है कि मेला देखने जाता है बच्चा, तो जब तक वो पिता की माता की उंगली पकड़े हुए है तब तक वो सुरक्षित भी है, सही मार्ग पर भी है और मेला आदि देखने का आनंद भी ले रहा है। और जहाँ उसने उत्साह में आकर के माता पिता की उंगली छोड़ी और अपनी बुद्धि से दौड़ लगाई तो मार्ग भी भटक जाता है, आकुलित भी होता है, और फिर जितनी देर मेले में भटकता है उतनी देर मेला भी नहीं देख पाता। मेला तो तब देखेगा जब पिताजी के साथ होगा, और हाथ छूट गया, उंगली छूट गई तो है मेले में, लेकिन उसको कुछ फिर दिखाई नहीं देता, फिर आकुलता होती है ना, दुख होता है। ऐसे ये परिणति ने जब तक द्रव्य की उंगली पकड़ी हुई है तब तक वो सुरक्षित है। कल जो चर्चा आई थी ना कि दृष्टिवंत शिष्य है जिसको अभेद वस्तु का अनुभव हुआ है, उसको भेद भी बताया जाए तो उसको आनंद आता है, उसको द्रव्य गुण पर्याय का विस्तार भी बताया जाए तो वो उसके ज्ञान का विषय बनता है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अपनी त्रिकाल वस्तु को छोड़ के जो परिणति बाहर गई, अब उसमें राग भी होगा, बंधन भी होगा, और उसको बंधन का उदय आएगा तो भोगना भी पड़ेगा। तो यहाँ तो जो चर्चा चलती है भावना की, वो कौन सी भावना है? वो 12 भावना नहीं है, वो विकल्प नहीं है। एक और नई भावना है ना जिसकी चिंतन जिसका हम करते हैं, 16 कारण भावना। देखो कैसा आश्चर्य है कि इन भावनाओं की हम पूजा करते हैं, समझ में? 16 कारण भावना की पूजा है। ये 16 कारण भावना से क्या होता है? शुभ बंध होता है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है कि जो जीव 16 कारण भावना भाते हैं 16 तीर्थंकर पद पाए। ये पंक्ति का अर्थ तो ख्याल में आता है ना, 16वें तीर्थंकर का पद मिलता है। कौन से तीर्थंकर का पद मिलता है? 16 इधर है, कोमा भले ही वहाँ लगा हुआ है कि जो 16 कारण भावना भाते हैं उनको तीर्थंकर पद का उस प्रकार का नाम कर्म बंधता है, समझ में? तीर्थंकर पदवी उनको बंधती है। ये हमारे गुरु हमको ये सिखाते हैं कि जिस भाव से तीर्थंकर गोत्र बंधे वो भाव भी बंध का कारण है, क्योंकि आप स्वयं ही कह रहे हो ना, तीर्थंकर गोत्र बंधे, बंधे बंधे शब्द है ना उसमें, क्योंकि वो बंधेगा नहीं तो उदय में कैसे आएगा? तो वो कर्म बंधता है ना 16 कारण भावना से। तो वो जो भावना है वो भावना मोक्ष में ले जाने वाली भावना है, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है, और भक्ति भाव से उसकी पूजा की जाती है। लेकिन अपने त्रिकाल स्वरूप का विचार करें तो यहाँ जो भावना की बात चल रही है वो औपशमिक, छायोपशमिक और छायिक सम्यक्त्व के साथ जो भावना है उसकी बात है। अन्य जितने भी विकल्प रूप भावनाएं हैं ये उस भावना की बात नहीं है, समझ में आया? तो देखो जो परिणति है
शुद्ध परिणति है, शुद्ध भावना रूप परिणति है, वही वास्तव में धर्म है, वही वास्तव में मोक्ष मार्ग है, वही वास्तव में मोक्ष का कारण है। ये यहाँ पे विषय चल रहा है कि शुद्ध पारिणामिक भाव विषयक, शुद्ध पारिणामिक भाव को विषय बनाने वाली जो भावना है वह समस्त राग आदि से रहित होने से, वो औपशमिक छायोपशमिक छायिक 3 प्रकार की भावना है, वो तीनों ही भाव, देखो औपशमिक भाव को भी समस्त राग आदि से रहित, छायोपशमिक भाव को भी समस्त राग आदि से रहित, और छायिक भाव को भी समस्त राग आदि से रहित कहा। अभी आपको पता है वो छायोपशमिक सम्यक्त में कुछ दोष आ जाता है, हैं? चल, मल और अगाढ़, ऐसे 3 दोष आ जाते हैं ना उसमें छायोपशमिक सम्यक्त के अंदर, हैं? तो कोई प्रश्न कर सकता है यहाँ कि छायोपशमिक भाव जो है वो पूरा राग से रहित है कि उसमें कुछ राग आदि का दोष है? देखो वो जो राग का दोष है ना वो चारित्र अपेक्षा कहने में आता है, लेकिन यहाँ पर ये जो भावना है ना उस भावना में ज्ञान और श्रद्धान की मुख्यता कही। कल भी ये बात आई कि वो ज्ञान और श्रद्धान उस समय क्या कर रहा है कि वो ज्ञान और श्रद्धान उस समय जागृत है, और उस जीव का, ज्ञानी जीव का, उसकी भेद विज्ञान की परिणति निरंतर चालू है। तो वर्तमान दशा में कदाचित उपयोग उसका बाहर हो और रागादि की मलिनता पूर्व कर्म के उदय से और वर्तमान पुरुषार्थ की हीनता से चल रही हो, उस समय भी उसको ज्ञान दर्शन चारित्र की एकता रूप शुद्ध परिणति तो चलती ही है, निरंतर चलती है, और ये वही भावना है, उसी की बात है। देखिए आज के प्रवचन में से तीसरे पैराग्राफ में से मैं पंक्ति पढ़ रहा हूं। जैसे भगवान आत्मा अपना ज्ञायक भाव पूर्ण ध्रुव स्वरूप अविनाशी पद उसको भूलकर रागादि विकल्प, चाहे वो महाव्रत का विकल्प हो, चाहे वो दयादान व्रत भक्ति पूजा का विकल्प हो, पर वह विकल्प है, वो दूसरा तत्व है, वो जो विकल्प है वो दूसरा तत्व है, वो दूसरा तत्व सहित स्वतत्व है, ऐसी मान्यता मिथ्यात्व है। कि वो जो रागादि रूप भाव है, देखो बार बार मैं इस बात को रिपीट कर दे रहा हूं कि सिर्फ जो तीव्र राग रूप अशुद्ध परिणति है, यहाँ पे सिर्फ उसकी बात नहीं है, जो मंद कषाय भाव रूप प्रशस्त राग रूप जो विशुद्ध परिणति है, उस विशुद्ध परिणति को भी यहाँ पर अपने स्वरूप से भिन्न कहते हैं। देखो 4 प्रकार के भाव थे ना, 3 तो हैं, 3 की तो चर्चा बार बार चल रही है, औपशमिक, छायोपशमिक और छायिक। कल के प्रवचन में औदैहिक भाव की भी गुरुदेव ने थोड़ी चर्चा उठाई थी कि वो जो औदैहिक भाव है, चौथा प्रकार का भाव है, ये 4 भाव पर्यायार्थिक नय के विषय हैं। चौथा जो औदैहिक भाव है वो औदैहिक भाव से भिन्न वो तीनों भावनाएं हैं, चारों ही पर्यायार्थिक नय का विषय होने पर भी जो औपशमिक, छायोपशमिक और छायिक हैं उनको तो किसी अपेक्षा से आत्मा से अभेद भी कह दिया जाता है, वो आत्मा की परिणति ऐसा कहा जाता है। लेकिन वो जो औदैहिक भाव है, वो औदैहिक भाव वो आत्मा से विरुद्ध स्वभाव वाला है, वो आत्मा से भिन्न तत्व है, उसको आत्मा का कहना वो मिथ्या। देखो जब शुभ भाव को हे कहा जाता है, शुभ भाव को विपरीत स्वभाव वाला कहा जाता है, तो वहाँ पे दुख होता है। क्या दुख होता है कि साहब ये शुभ भाव को कहते हैं कि हे है, लेकिन हमें यहाँ पे उसका रस मधुर है कि उसका रस कड़वा है, अभी चर्चा उसकी नहीं है, आप समझे। वो प्रशस्त राग है कि अप्रशस्त राग है, इस अपेक्षा से बात नहीं है, बात इस अपेक्षा से है कि वो औदैहिक भाव है। वो राग भाव जो है वो कब होता है, वो कर्म के उदय में होने वाला भाव है। तो जो कर्म के उदय में होने वाला पर द्रव्य आश्रित जो भाव है, वो भाव में नहीं,
वो भावना भी मेरी भावना नहीं है, वो राग रूप परिणति है, वो मेरी परिणति नहीं है। तो यहाँ पे क्या कहा कि विकल्प हो, वह चाहे किसी भी प्रकार का विकल्प हो, उत्कृष्ट महाव्रतादि का भी विकल्प हो, भले ही दयादान का विकल्प हो, पूजा का विकल्प हो, वो दूसरा तत्व है। मतलब मैं जो जीव तत्व हूँ, ये भाव, विकारी भाव, ये उस तत्व रूप नहीं है। और वो जो मैं नहीं हूँ उसको ये मैं हूँ ऐसा कहना वो मिथ्यात्व, ऐसा मानना वो मिथ्यात्व है। तो इस प्रकार से जो रागादि परिणति है, वो रागादि परिणति से रहित वो मेरी शुद्ध भावना है ना। देखिए आगे एक पैराग्राफ आगे, नीचे से चौथी पांचवी पंक्ति पढ़ रहा हूँ। एक समय की पर्याय, अगले पैराग्राफ में ही है, एक समय की पर्याय अवस्था के राग या पर, ये तो सब कहीं छूट गया पीछे, ऐसी रुचि में पड़ा है, वो ही मिथ्यात्व भाव है। जो रागादि भाव को, रागादि भाव की रुचि में पड़ा है, वो मिथ्यात्व भाव है। निगोद के रास्ते चलने का मार्ग है ये। क्या कहा? ये निगोद का पंथ है। कौन सा? रागादि भाव को उपादेय मानना, उस परिणति को, क्योंकि वो जो अप्रशस्त राग था, तीव्र कषाय भाव था, वो तो बुरा लगता है, वो तो छोड़ने योग्य लगता है। लेकिन देवशास्त्र गुरु की शरण में आकर उनके निमित्त से शास्त्रादि का अभ्यास करके, पूजा आदि करके जो कषाय भाव में मंदता आती है, वो सबको मीठी लगती है कि ये परिणति जो है, अब मेरी परिणति बराबर सही मार्ग पर आ गई। देखो क्या होता है? बच्चे हैं ना, बच्चे घर में, सबकी शिकायत क्या है? वो मंदिर नहीं आते, वो प्रवचन नहीं सुनते हैं, वो लगे रहते हैं अपने काम में, उनको रुचि नहीं है। पंडित जी इनको समझा दो, मंदिर आओ, प्रवचन में बैठो। तो वो तो सही मार्ग पे नहीं है। और तुम प्रवचन सुनते हो, तुम मंदिर आते हो, तुम पूजा करते हो, तो तुम सही मार्ग पे हो, है कि नहीं? है? हम सब सही मार्ग पे हैं कि नहीं? कि भैया जिसको शुद्धात्मा का अनुभव नहीं होता है ना, जब तक, उसका कोई मार्ग सच्चा नहीं है। और ये जो मंदकषाय की परिणति में तुमको जो आनंद आता है, तुमको जो संतुष्टि का भाव होता है कि हम तो सही मार्ग पर हैं, वो अशुभ भाव के मार्ग पे है और तुम शुभ भाव के मार्ग पे हो, दोनों ही औदैहिक भाव के मार्ग पे हो। समझे ना? ये मार्ग कोई औपशमिक छायक का मार्ग अभी प्रकट नहीं हुआ, ये तो औदैहिक भाव का मार्ग चल रहा है। बस दूसरे को देखा कि वो 5 पाप की प्रवृत्ति में लीन है और हम तो साहब पूजा भक्ति में लीन है, तो वो बुरा और हम अच्छे। देखो, शुभ अशुभ को जब तक इस भेद से देखोगे ना, इस दृष्टि से देखोगे, तब तक शुभ भाव को हे कहेंगे तो तुमको तकलीफ होगी। तुम शुभ भाव और अशुभ भाव को उस दृष्टि से देखो। कौन सा? जो प्रश्न मंच में पूछा था कि वो जो है पुण्य पाप का भाव है, उसमें से पुण्य भाव है वो सुशील है और पाप का भाव है वो कुशील है, ऐसा स्वरूप है कि नहीं? पाप का भाव तो कुशील है, ये तो हमको समझ में आया है, लेकिन पुण्य का भाव तो सुशील है ना। तो क्या तर्क दिया वहाँ कि जो संसार में प्रवेश कराए, जिसके कारण से जीव इस संसार में पड़ा रहे, उसको संसार का बंध होता रहे, जो हमको बंध की प्राप्ति कराए, वो परिणाम सुशील कैसे हो सकता है? आप पुण्य पाप को अच्छे और बुरे की अपेक्षा से मत देखो, आप पुण्य पाप को बंधन और मुक्ति की अपेक्षा से देखो कि जो पुण्य का भाव है, अगर वो मुक्ति का कारण हो और पाप का भाव बंधन का कारण हो, तो मैं पुण्य के भाव को सुशील मानने के लिए तैयार हूं। लेकिन पुण्य के फल में आज तक किसी जीव को मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुई। प्रथमानुयोग हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या कहानी चलती है, मैंने बताया था एक दिन कि इस जीव ने बहुत पुण्य किया, तो पुण्य किया तो क्या हुआ? स्वर्ग में गया, फिर वहाँ से फिर दूसरी गति में गया, तीसरी गति में गया, एक इंद्रिय में गया। समझ में आया?
तो पुण्य करेगा तो स्वर्ग में जाएगा, पाप करेगा तो नरक तिरंज में जाएगा, तो फिर मोक्ष में कैसे जाएगा? टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में बहुत अच्छा न्याय दिया है कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह इत्यादि भावों को तो तुम पाप बंध का कारण समझते हो, और उसके जो विपरीत अहिंसा, सत्य, अचौर्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य इत्यादि जो 5 महाव्रत हैं उसको धर्म का कारण समझते हो। हिंसा, झूठ, चोरी को पाप का कारण, और उसके जो विपरीत भाव हैं अहिंसा आदि उनको धर्म का कारण। तो वो कहते हैं फिर पुण्य किससे होगा ये बताओ? अगर इनसे धर्म होगा, व्रत, शील, संयम आदि का पालन करने से धर्म होगा, और इनका पालन नहीं करने से पाप बंधेगा, तो फिर पुण्य किससे बंधेगा? कौन सा भाव बच गया? ये भाव धर्म के कारण नहीं है, ये तो पुण्य के कारण है। तो कोई कहेगा साहब पुण्य और धर्म एक ही तो होता है, एक होता है। तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो कहते हैं कि इस टूक पे दर्शन करने से 1 करोड़ उपवास का फल मिलता है ना? 1 करोड़, कहीं पे लाख, कहीं पे करोड़, वो पता नहीं ये वाला न्याय कहाँ से निकाला है, मैं आगम में तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं कि 1 करोड़ उपवास का फल मिलता है। और ऐसा करके दर्शन करके पुण्य का संचय कीजिए, यहाँ पर दान देके पुण्य का संचय कीजिए, धर्म लाभ प्राप्त करिए। तो वो क्या है ना, जो धन के लोलुपी है ना, वो जो संस्थाओं में बैठे हुए लोग हैं, कड़क बात है, उनको चिंता ये है कि हमारी संस्था कैसे चले, उनको चिंता ये है कि हमारा मंदिर कैसे चले। तो उसके लिए उन्होंने पुण्य और धर्म के बीच में जो रेखा थी उस रेखा को मिटा दिया। अब वो वाक्य कैसा बोलते हैं कि जो पुण्य है वही धर्म है, जो धर्म है वही पुण्य है। पुण्य का संचय कर लो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पुण्य का संचय कर लो, संचय करने योग्य है पुण्य? है पुण्य कौन सा भाव? 4 भाव में कौन सा भाव है? औदैहिक भाव है। वो पुण्य का संचय करना है क्या? ये वो नाव का उदाहरण ख्याल है ना 7 तत्व में, है कि नाव में छेद हो गया है, तो छेद हो गया है तो पानी आ रहा है, तो ये कह रहा है होशियार कि खारा पानी रहने दो, मीठा पानी भर लो नाव में। खारा पानी वो तो नाव को डुबा देगा, मीठा पानी भर लो इसमें, तो मीठा पानी भर लेंगे तो टिक जाएगी नाव। पुण्य का संचय, तो पुण्य का संचय करोगे तो क्या होगा कि उत्कृष्ट प्रकार का जीवन में तुम्हारे शुभ भाव हो, पुण्य का भाव हो, तो उसका फल क्या मिलेगा? संसार बढ़ेगा ना कि साहब संसार नहीं स्वर्ग मिलेगा हमको। अरे भले आदमी, तू खाली त्रियंज और नरक और मनुष्य इसको तो संसार समझता है, और स्वर्ग को ऐसा समझता है कि जैसे साक्षात मोक्ष हो, इससे स्वर्ग मिलेगा। अरे भैया, स्वर्ग का जीव भी संसारी जीव है, 4 गति कहीं संसार की है, तो वो स्वर्ग को मैं मोक्ष की श्रेणी में गिनूं कि संसार में गिनूं? तो संसार है, वहाँ भी जो जीव जाता है वो मुक्त तो नहीं होता है ना, वो तो वापस उसको यहीं आना पड़ता है ना मुक्त होने के लिए। वो तो गति है, वो गति जो है वो दुख का कारण है। तो जो रागादि भाव है वो रागादि भाव औदैहिक भाव है, और जो रागादि भाव है वो जीव को बंध का कारण है। इसके लिए वो उदाहरण समझाया, सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी। लोहे की बेड़ी से किसी को बांध दिया जाए तो दुखी होगा, पर सोने की बेड़ी से बांध दिया जाए, किस पंडित जी इसमें क्या फर्क है? लोहे से बांधोगे तो भी बंधा रहेगा तो दुख को प्राप्त होगा, और सोने की बेड़ी से बांधोगे तो भी दुख को प्राप्त होगा। तो यही तो हम तुम्हें समझाते हैं कि अशुभ भाव करोगे तो नरक तिरंच में जाओ, वो तो तुम्हें बंधन दिखता है, लेकिन शुभ भाव करोगे तो कहाँ जाओगे उसका विचार नहीं करते। शुभ भाव करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, निश्चित जाओगे, इसमें कोई शंका नहीं। स्वर्ग में तो जाओगे, लेकिन फिर क्या होगा? कहते हैं चाहे थावर्तन धरे यों परिवर्तन पूरे करे। तो वो जो गुरु है ना हमारे, वो तो हमसे थोड़े विचक्षण ज्ञानी हैं,
तो तुमने तो अपना बस अगला भाव देखा कि यहाँ पे मैं पुण्य करूँगा तो अगले भाव में स्वर्ग चला जाऊँगा। उनने तुम्हारा उसके बाद के भाव भी देख लिए कि स्वर्ग में तो चला जाएगा, फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, है कि वहाँ विषयों को भोगेगा, आकुलता रूप परिणाम करेगा, और अंत समय में जब माला मुरझाएगी तो भोगों का चिंतन कर करके इतनी आकुलता करेगा कि हाय मेरे भोग छूटे, हाय मेरे भोग छूटे, अरे मेरा समय आ गया जाने का, अब ये भोग ऐसे कहाँ मिलेंगे, ये देवांगनाएं कहाँ मिलेंगी। हाँ देखो क्या कह रहे हैं, वो देव है ना, जब उसको पता चल जाता है कि अब 6 महीने आयु शेष रही तो कह रहे हैं नारकी से अधिक दुख भोगता है। क्यों? तो वो छूट रहा है ना उसके हाथ से, जिसमें उसका एकत्वत्व का परिणाम है, वो भोग छूट रहे हैं उसके, फिर उसके फल में कहाँ जाता है, तो एक इंद्रिय में जन्म लेता है। तो वो श्री गुरु ने तो देख ली ना ये जीव की स्थिति कि एक भाव तो स्वर्ग में चला जाएगा पुण्य के फल में, वहां से वापस से निगोद में जाएगा। वो इसलिए कहते हैं कि पुण्य भाव को उपादेय मत मानो, और हमको वो बात खराब लगती है कि ये पुण्य का निषेध करते हैं। अरे तुम्हारे जीवन में भूमिका अनुसार जो क्रिया चलने वाली है वो चलती ही रहेगी, उसका करना नहीं करना इसकी बात यहाँ नहीं है। इसकी यहाँ तो बात है कि उसको उपादेय मानना कि नहीं मानना, कि मुझे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है तो मैं इस रागादि परिणति के साथ आगे बढ़ सकता हूं कि नहीं बढ़ सकता। कि साहब तीव्र राग की बात नहीं कर रहे हैं, प्रशस्त राग की बात कर रहे हैं कि हाँ हम भी प्रशस्त राग की ही बात कर रहे हैं। उस प्रशस्त राग के साथ उसको उपादेय मान करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते, कि थोड़े बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते, कि तुम ही बता दो। थोड़े मतलब कितने, पहले गुण स्थान से थोड़ा आगे बढ़ना मतलब कितना आगे बढ़ना। हम तो ये कहते हैं चौथे में आए बिना कुछ आगे नहीं बढ़े पहले से, और बाकी के जो दूसरे तीसरे गुण स्थान हैं वो तो चौथे गुण स्थान से च्युत होते समय आते हैं। तो पहले गुण स्थान से थोड़ा सा आगे बढ़ने का मतलब है चौथा गुण स्थान, वही थोड़ा है, उसके बीच में और कोई थोड़ा नहीं है। कि साहब हम सही मार्ग पे तो है ना, सही दिशा पे तो है ना, कि सही मार्ग और सही दिशा से क्या होगा, वो तुम्हारा वो 6 का पासा तो नहीं पड़ रहा ना, तो वो थोड़ा एक कदम भी कैसे आगे बढ़ेगा। वो एक कदम बढ़ाने के लिए कोई अपूर्व पुरुषार्थ चाहिए। सिद्ध परमात्मा की पूजन में युगल जी साहब ने कितनी बढ़िया पंक्ति लिखी, निज वज्र पौरुष से प्रभु अंतर कलुष सब हर लिए। वज्र पुरुषार्थ, हे सिद्ध परमात्मा आपने उस अपने वज्र पुरुषार्थ से अंतरंग की कलुषता का अभाव किया, समस्त रागादि विकारी भाव का अभाव किया, और आप पूर्ण वीतराग और सर्वज्ञ हुए। तो वो मैं कहता हूँ कि खाली अशुभ अशुभ भाव का नाश कर देते, थोड़ा शुभ भाव रख लेते ना। सारी कलुषता, सारे विकार, सारे राग भाव का अभाव क्यों करते हैं, क्यों जरूरत है उसकी, कि भैया वो भाव जब तक रहेगा तब तक तू अपने मिथ्यात्व गुण स्थान में से थोड़ा भी नहीं हिल पाएगा, तू जकड़ा हुआ है वहां पर। क्यों? क्योंकि तूने सोने की बेड़ी में बंधे रहने को ही सुख मान लिया है? लोहे की बेड़ी से तो तुझे दुख होता है, पर सोने की बेड़ी में बंधा रहता हुआ भी अपने आप को सुखी मानता है। तो जो बंधन में ही सुख मान रहा है वो आगे बढ़ने का प्रयत्न ही क्यों करेगा? समझ में आया? देखो क्या कह रहे हैं आगे, अगले पैराग्राफ में से पंक्ति पढ़ रहा हूं। वहां पे जब राग आदि रहित पने की बात आई तो फिर से कल वाला प्रश्न शिष्य ने उठाया कि वो तो 12वें गुण स्थान की बात है ना, समस्त राग आदि से रहित होना। तो गुरुदेव ने फिर से कहा है वो 12वें की बात तो दूसरी है,
वहाँ तो पर्याय का जो ज्ञान में राग का निमित्त संबंध था वो छूट जाता है 12वें में। क्या कि वहाँ तो ज्ञान अपेक्षा से भी, चारित्र अपेक्षा से भी वो रागादि भाव सर्वथा अभाव को प्राप्त हुआ 12वें गुण स्थान में, लेकिन यहाँ उसकी चर्चा नहीं है। यहाँ तो दृष्टि में से छूट गया रागादि सब। चतुर्थ गुण स्थान में कैसे छूटा है? दृष्टि में से उसका राग भाव छूट गया है। समझ में आया ना? तो इस प्रकार से चतुर्थ गुण स्थान में, नीचे की 3 पंक्ति और पढ़ रहा हूं अगले पैराग्राफ में, ऐसी दृष्टि बिना एक सूक्ष्म में सूक्ष्म विकल्प जो राग है, गुण गुणी का भेद, गुणी भगवान आत्मा द्रव्य और उसमें रहने वाला ज्ञायक भाव, ऐसा भेद रूप जो विकल्प है, ये विकल्प का नाम राग है। और राग सहित आत्मा को मानना वो मिथ्यात्व भाव। अपने त्रिकाली ज्ञायक भाव में वो द्रव्य पर्याय की अपेक्षा करे, कैसे भी करे, वो भेद खड़ा करेगा, गुण गुणी का भेद खड़ा करेगा कि मैं ज्ञान का स्वामी और ज्ञान मेरा भाव। तो कहते हैं ये भेद भी विकल्प का कारण है। 47 शक्तियों के पहले वहाँ पे वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की चर्चा आती है। वहाँ पे आप गुरुदेव की बात सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो कहते हैं गुण गुणी का भेद वो परद्रव्य, और अपना अभेद आत्मा वो स्वद्रव्य, असंख्यात प्रदेश वो परद्रव्य। आत्मा के प्रदेश हैं नहीं असंख्या, क्यों? वो भेद खड़ा है ना। असंख्यात प्रदेश वो परद्रव्य और असंख्यात प्रदेशी एक अभेद वो स्वद्रव्य। समझे? एक एक समय की उत्पन्न होने वाली पर्याय वो परद्रव्य, और वहाँ जो उत्पाद और व्यय के बीच रहा हुआ द्रव्य वो स्वद्रव्य। तो ऐसी दृष्टि, अपने त्रिकाली स्वभाव की ऐसी स्वतंत्र दृष्टि जब तक नहीं प्रकट होगी तब तक वो रागादि भाव से हट नहीं पाता है, उसको वहाँ उपादेय बुद्धि बनी रहती है। ऐसी राग की परिणति जो है, उस राग की परिणति से रहित वो औपशमिक, छायोपशमिक और छायिक भाव है। इसकी चर्चा अपन और करते रहेंगे। आज आपके समक्ष कुछ महत्वपूर्ण 3-4 सूचनाएं देनी हैं, इसके लिए आपका और अधिक समय व्यय ना हो तो अभी हम प्रवचन यहाँ समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि सूचना देने में आज थोड़ा समय लगेगा। आप सभी से निवेदन है कि आप शांतिपूर्वक यहीं अपने स्थान पर बैठे रहें।